Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस और लवर डिस्क्राइब यू इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के सामने जो है वो आपके बारे में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइलर रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को सरेंडर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बदे मन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप पीस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बदे मन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने सरेंडर को चूज किया या फिर आपका बदे मत इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस या लवर जो है वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या कहते हैं। पहला कार्ड आ रहा है जस्टिस, लीब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस लीब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो आपके बारे में अपने दोस्तों को सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप एक फेयर बैलेंस्ड पर्सन हो। आपको जो है वो बायसनेस नहीं आती है, ना ही आप करना चाहते हो। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से ब्लंट पर्सन हो। तो कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको नापसंद करते हैं। जितने भी लोग डिप्लोमेटिक या हिपोक्रेटिक होते हैं, जो मतलब सामने तो ढोंग करते हैं अच्छे बनने का, लेकिन पीछे जो है वो उसी को छुरा घोंपते हैं, ऐसे लोगों को आप पसंद नहीं आते हो। तो आपके स्पाउस या लवर जो है अपने दोस्तों से भी यही कहते हैं कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन कई बारी जो है ये बैकफायर भी करता है। तो ऐसी एनर्जी, और ये नेगेटिव सेंस में मत लेना, ये एक पॉजिटिव सेंस में ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी क्या क्वालिटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप किसी पे भी डिपेंड होना, खासकर फाइनेंशियली जो है पसंद नहीं करते हो। बेशक घर है, परिवार है, पति हो, पत्नी हो, कोई और हो, माँ बाप हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाने के लिए या कपड़ों के लिए या जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके लिए वो आप डिपेंड हो किसी पे। आपको ये पसंद नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुंदर या हैंडसम पर्सन होंगे, और आपका जो फैशन सेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूनिक है। आपके पास स्पेसिफिक जो है वो हैट्स या फिर वॉचेस जो है उसकी कलेक्शन होगी। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, थोड़ी ही होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। आपको जो है वो इकट्ठा करने का शौक होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको जो है अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद होगा। आपको रियल स्टेट का बिजनेस करना या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनने का शौक होगा, या आप ऑलरेडी होंगे, या आपको रियल स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप वो कहेंगे कि आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को टैकल कर पाते हो, लोगों से बात कर पाते हो, उनको कन्विंस कर पाते हो चीज़ या जो भी रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी है, खरीदने के लिए। तो ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपना रियल स्टेट का बिजनेस जो है वो किसी और सिटी में या रीजन में या देश में भी जो है वो लेकर जाना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। हायरोफेंट आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, काफ़ी वाइज पर्सन हो, यंग दिखते होंगे अपनी उम्र से, ऐसा उनका मानना है, और वो आपके बारे में यही अपने दोस्तों को कहते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी विजडम जो है वो कहीं भी पीछे नहीं हटती है, या आप जो है ऐसा नहीं दिखाते हो कि बचपना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है ज़िंदगी जीना छोड़ दिए है आपने, और आप सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी की बातें करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना पसंद करते हो, और एक अच्छा बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ईश्वर ने जो है आपको कुछ गॉड गिफ्ट्स दिए हैं, कि आपकी इंट्यूशन जो है वो महसूस करवा पाती है आपको कि ये सामने वाला सच बोल रहा है और ये सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो ये भी चीज़ वो कहते होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 2 दफ़े पेज ऑफ पेंटिकल्स आए। आपको जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ को केटर करना, और उसको जो है एक्सपांशन में लाना, या एक कह सकते हैं कि लाइफ को आगे बढ़ाना, या उसमें जो है बहुत बढ़ोतरी करना, वो चीज़ यहाँ पे रहती होगी। और इससे जो है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव जो है आउटकम आता होगा। ऐसी एनर्जी है। आपको ग्रीनरी पसंद होगी, फ्लावर्स आपने लगा रखे होंगे, गार्डनिंग आपको पसंद होगी, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप जो है वो अपने आप को फिट रखते हो, तो वो जो है आपको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने आप को फिट रखते हो, कि आपके जो पुराने कपड़े भी हैं, कुछ 5 साल, 10 साल या 7 साल पुराने या 3 साल पुराने कपड़े भी हैं, वो आपको अभी भी आते हैं।
वो इसी वजह से क्योंकि आप जो है अपने आप को फिट रखते हो, बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन नहीं किया है आपने, और एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कॉइन्स है, 7 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और आप चूज़ करते हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहेगी और कौन सी नहीं। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा या आप क्रिएट करना चाहते हो, और वो जो है अपने दोस्तों को यही कहेंगे कि वो जो है चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आराम भी करो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो है आप लगातार काम करना पसंद करते हो, या आपकी सिचुएशन ऐसी है या आपकी आदत ऐसी बन गई है कि आप जो है वो लगातार काम करते रहते होगे। आपका जो पर्पस है लाइफ का वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उसमें खुशी ढूंढना है, उसको लर्न करना है और लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स आए यहाँ पे। तो आप एक एम्बिशियस पर्सन होंगे, आपको एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा होगी, या जैसे कहा जाता है ना आलीशान घर, ठीक है, तो उस तरीके का घर बनाने की इच्छा होगी आपकी। तो ऐसी एनर्जी है, हो पाए पूरी ना हो पाए, और इस ज़िंदगी में जो है वो चीज़ पूरी होगी। और आप जो है कंट्री साइड या पहाड़ों के बीच में जो है वो घर बनाना चाहते हो, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल पहाड़ पे, लेकिन आसपास ही हो, तो स्नो हो, माउंटेन्स हो, और एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, एक साफ हवा हो, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़। और आपको जो है गार्डनिंग, या जैसे मैं कह रही हूँ ना कि प्लांट से या जो नेचर है उससे बहुत ज़्यादा प्यार होगा, तो वो जो है आपके बारे में यही बता दूँगी। आपका नेचर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। हाँ, आप जो है वो जो चीज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर उसके बारे में आप पॉजिटिव या नेगेटिव कभी भी रिपीट नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ हो जाता है तो उसको 500 दफ़े रोते रहते हैं, बट आपका नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो है डन हो गया, और उसको जो है आप ज़िंदगी में कभी अपनी ज़बान पर नहीं लेके आओगे। आपने जो है ईश्वर पे भरोसा किया है, अपने आप पे भरोसा किया है, और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे। तो सरेंडर आपने यहाँ पे किया है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आपको अपना पर्पस पता है, मैंने जो बताया था कि सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं, सब कुछ खुशी क्रिएट करना, अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो चीज़ आप क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो आप जानते हो कि जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको आप एक्सेप्ट करते हो, और अपनी ज़िंदगी में जो भी कर सकते हो वो करने की पूरी कोशिश करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सरेंडर करते हो, ईश्वर पे अपने आप पे विश्वास रखते हो और आगे बढ़ते हो, कि कंट्रोल नहीं करते हो ये ऐसे होगा वैसे होगा, जो होगा आप अच्छा करोगे, और इस भावना के साथ जो है आप आगे बढ़ते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, जो चीज़ आपको कट ऑफ करने की जरूरत है वो आप कट ऑफ कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है कीप गुड इंटेंशन, और यहाँ पे पीस आया, स्पिरिचुअलनेस आया। तो मेडिटेशन आप करते हो या नहीं कर रहे हो, तो मेडिटेशन करना शुरू करो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके स्पाउस या लवर की तरफ से आपके लिए। तुम ही आना मरजावा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है ए मेरे हमसफ़र कयामत से कयामत तक का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नंबर 2, अगर आपने पीस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मत इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या कहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लर्निंग, दिमाग को तेज़ चलाना, दिमाग तेज़ है, फास्ट लर्नर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, आइसोलेशन, वर्गो की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस और लवर जो है वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है, आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो अपने आप को, और आप आगे बढ़ते हो। आप काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन हो, हर इंसान जो है वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, या हर एक इंसान के साथ आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हो। आपको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो गए, या फिर जो है आपको घुड़सवारी आती होगी, तो ऐसी एनर्जी भी है। और अगर नहीं आती है तो आपको सीखने की इच्छा है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और वो जो है बताते होंगे कि आप जो है कई बारी बहुत ज़्यादा काम करते हो या बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, जिससे जो है आपका
जो मेंटल पीस है वो जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। हालांकि आप अपनी पीस को, अपने स्वभाव को, अपने जो फोकस है उसको रखते हो, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर डिसीजन ना लेने की इच्छा से, क्योंकि कई बारी आप जो है अपने इंट्यूशन पे तो आप भरोसा करते ही हो, लेकिन कई बारी जो है वो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा। जो जो ओवर थिंकिंग है ना, वो जो है आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती होगी। तो ऐसा वो नहीं चाहते हैं कि आप जो है वो परेशान हो या कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आए। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप एक फास्ट लर्नर हो। आप जो भी लर्न करते हो, चाहे वो स्किल हो, लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, तो वो जो है आप बहुत तेज़ी से लर्न करते हो और समय के साथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी है। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, तो ऐसी एनर्जी भी है। आप जो है काफ़ी करेजियस पर्सन हो। आपको घूमने फिरने का शौक होगा, ट्रैवलिंग का शौक होगा और साफ सफाई का बहुत ज़्यादा शौक होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, सजावट का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, वो आपके बारे में यही कहेंगे। आप जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन हो। अपनी लाइफ में जो आपने हेल्थ रूटीन बना रखी है उसको फॉलो करते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी है, आप उसको फॉलो करना पसंद करते हो और घर में भी जो है और लोगों को भी फॉलो करवाते हो। तो ऐसी चीज़ है। आप जो है एक अर्ली राइजर हो गए, जिसको सनराइज रोज़ देखना पसंद होगा। लगभग 4:30 5, 5:30 बजे तक जो है आप जाग जागते होंगे, और जो भी आपके डेली रूटीन है, मॉर्निंग वॉक है, कुछ भी है, तो आप उसको करना पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आप अपनी लाइफ को जो है वो क्रिएट करते जा रहे हो, डेस्टिनी को क्रिएट करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है और मुझे ऐसा फील होता है कि अ, आप अपनी लाइफ को जो है बेहतर से बेहतर जो है बनाने के में यकीन रखते हो, और आप वो सब चीज़ करने में कामयाब हो। तो वो आपको इसी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आप खुश मिजाज हो, हंसी मजाक करना आपको पसंद है। आप जो नॉर्मल लोगों से, मतलब जो जान पहचान के नहीं भी है, उनसे भी हंस के प्यार से बात करके अपना काम बनाने में यकीन रखते हो। और कभी कोई बहुत सीरियस या सैड सिचुएशन हो भी गई, तो उसमें भी जो है वो खुश रहना पसंद करते हो, या उसका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है जिस चीज़ पे अपना फोकस करते हो वो आप क्रिएट कर पाते हो, डिसिप्लिन को, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हो। जो सोचते हो वो करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपके लिए आपकी इनर पीस जो है और ओवर थिंकिंग ना करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उसी चीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, और शाइनेस जो है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ब्लेसिंग्स जो है वो फीलिंग्स में आ रही है। अब ब्लेसिंग्स जो है वो फीलिंग्स को पॉजिटिव तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करने में मदद करेगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। देखते देखते बत्ती गुल मीटर चालू। और नेक्स्ट आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन जब प्यार किसी से होता है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।